स्टूडेंट्स आज हमने फार्मास्यूटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तकरीबन पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट। और मुस्लिम साइंटिस्ट का क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको ये टोटल 6 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो हमारी बुक के अंदर हैं, तो उनमें से 2 वो देते होते हैं या फिर 1 देते होते हैं। उसमें से हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाना होता है साइंटिस्ट का, और साथ में हमने उसके बारे में सिर्फ ये लिखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ परफॉर्म की। ठीक है, तो जो अब हमारे पास सबसे पहला जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसका नाम है ये अलकंदी। जो अलकंदी है, ये पहली जो लाइन है अपने तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ लगानी है। अलकंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है ना, ये अपने सबकी याद करनी है कि सबसे पहले तो ये ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन, फिजिशियन का वो एक मुआलिज थे एंड साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और जो लोग साइकाट्रिक पेशेंट होते हैं उनका उन्होंने इलाज किया। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ही हैड ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, और इन्होंने फील्ड ऑफ मेडिसन के अंदर जी अपना काम किया जी। आगे हमने सिर्फ इनकी ये 3 लाइनें लिखने के बाद इनकी सर्विसेज लिखनी है जो इन्होंने की। तो आप सबसे पहले तो ये इनका कि इन्होंने उस वक्त वाइन प्रिपरेशन कि वाइन जो होती है उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं उसके बारे में लिखा। ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाइन प्रिपरेशन। फिर आगे इन्होंने बताया कि एक परफ्यूम कैसे बनाते हैं, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आता है। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम बनाया। ही एक्सप्लेन हाउ टू मेक परफ्यूम्स। तीसरे नंबर पर इन्होंने एपिलेप्सी के बारे में एक बुक लिखी थी, तो उसके बारे में वो आपकी बुक रीडिंग से हम करेंगे। यहाँ पर ही एक्सप्लेन द एपिलेप्सी, इन्होंने मिर्गी के बारे में एक्सप्लेन किया। चौथे नंबर पर है ही यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर बाय यूजिंग द म्यूजिक, इन्होंने उस वक्त मौसीकी का इस्तेमाल करके जो दिमागी मरीज थे उनका इन्होंने इलाज किया। ठीक है, तो ये बात हमने अलकंदी के बारे में लिखना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर 2 साइंटिस्ट पूछे जाएंगे, एक हमने निकाल लिया और इसके साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास साइंटिस्ट है उसका नाम है हमारे पास जी इब्ने नफीस। और इब्ने नफीस उसी तरह पहली लाइन ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, और यहाँ पर जो दूसरी लाइन इसकी लिखनी है ही वाज ग्रेट अनाटमिस्ट। अनाटमिस्ट का मतलब है ऐसा साइंसदान जो जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स का अनाटमी का मतालिया करते हैं, अनाटमिस्ट थे एंड फिजियोलॉजिस्ट थे उस वक्त के दौर के। ठीक है, कैसे फिजियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो किसी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन का मुतालिया करता हो। ठीक है, तो ये 2 लाइन इनके इंट्रोडक्शन में लिखकर फिर आगे हमने इनकी सर्विसेज लिखनी है कि इब्ने नफीस वो वाला आदमी था जिन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रग्स डेवलप की। ही डेवलप मोर देन 100 ड्रग्स। फिर आगे ही एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड अनाटमी, इन्होंने उस वक्त हमारे पास जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और पल्स रेट के बारे में उस वक्त इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनकी एनाटॉमी क्या है, ये कैसे ऑर्गन है और साथ में इनके कैसे ये काम करते हैं। ही एक्सप्लेन द पल्मोनरी एंड द कोरोनरी सर्कुलेशन, ये आपको एमसीक्यू के अंदर आएगा। कौन सा साइंसदान था जिसने पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर एक्सप्लेनेशन की या पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर लिखा। पल्मोनरी सर्कुलेशन होती क्या है जी, हमारे दिल से खून का फेफड़ों के पास जाना और फेफड़ों से वापस दिल के पास आना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है जी। तो ये इब्ने नफीस के बारे में था। और इब्ने नफीस के बाद जो हमारे पास तीसरे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो इब्ने ज़ोहर हैं जी। पहली लाइन उसी तरह ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, ही वाज ग्रेट फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, एंड लास्ट वाली जो लाइन है सर्जन, ये वो पहला मुस्लिम साइंसदान है जिसने सर्जरी की थी, ऑपरेशन किया था उस दौर के अंदर। तो इसलिए इसका हमने नाम जो है मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन सी चीज़ है जी, ये सर्जन थे। ही वाज ग्रेट फिजिशियन, मॉलेज, फार्मासिस्ट, दवाइयों के इल्म रखने वाले, एंड साथ में हमारे पास क्या जी सर्जन थे, इन्होंने पहला ऑपरेशन इन्होंने किया था जी। फिर आगे हमारे पास जो इब्ने ज़ोहर है जी, इब्ने ज़ोहर की सर्विसेज के बारे में लिखे तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, उस वक्त के दौर के जो ऑपरेशन किया था इन्होंने किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहा जाता है। फिर आगे ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन, इन्होंने डाइसेक्शन के अमल को इन्होंने उस वक्त एक्सप्लेन किया था। फिर इसके बाद इन्होंने अपने इसका जो चौथा वो लिख ले, ही इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ इनहेल्ड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब यह है कि जब ऑपरेशन करने से पहले इन्होंने उस वक्त बेहोश किया था। ठीक है, बेहोश पहले दौर में बेहोश नहीं किए जाते थे लोगों को, वैसे ही जो होता था उनको ऑपरेशन किया, मतलब ऑपरेशन तो नहीं होते थे, उनके जिस्म के हिस्सों को साफ किया जाता था। लेकिन वो ये पहला साइंसदान है जिन्होंने उस वक्त बेहोश किया था, इन्होंने इनहेल्ड एनेस्थीसिया के बारे में लिखा था जी। और इसके बाद हमारे पास अगले साइंटिस्ट हैं जी, उनके अंदर अबू अली सीना, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने दवाइयों के ऊपर जो है जी बहुत ज़्यादा काम किया है। ही वॉज ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, ही वॉज ग्रेट फिजिशियन एंड केमिस्ट। और लास्ट वाली जो लाइन है ये इसकी एमसीक्यू के तौर पर है, हिज फेमस बुक्स वाज द कानून ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कानून फिल तिब के नाम से इन्होंने ना एक दवाइयों के ऊपर बुक लिखी थी
ये आज भी यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू में आएगा कि कानून फी ऑफ मेडिसन किसने लिखी थी, वो अबू अली सीना ने दी। अब इनके हम अगर वर्क की बात करें जो इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, तो सबसे पहले इन्होंने उस वक्त स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन के ज़रिए इन्होंने चीज़ों को अलहदा किया था। फिर आगे ही डिस्क्राइब द साइकेट्रिक डिजीज़ पैरालिसिस, इन्होंने फालज के बारे में, डिप्रेशन एंड इंसोमिना, इंसोमिना का मतलब होता है जी नींद की कमी, नींद का ना आना जी। ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस, इन्होंने कैसे बीमारियों की तशखीस करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब जो हमारे पास अगले साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट के अंदर हमारे पास जी अल बेरूनी जी। अल बेरूनी सेम लाइन, ही वाज ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, और जो दूसरी लाइन है, ही वाज ग्रेट फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा साइंसदान जो ज़मीन के बारे में इल्म रखता हो। तो कहते हैं कि ये वो वाला साइंसदान था जिन्होंने उस वक़्त 11वीं सदी के अंदर पूरी ज़मीन का जो इन्होंने साइज़ जी मुकर्रर किया था, मतलब बता दिया था कि ज़मीन इतनी है, तो इसलिए इसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इनकी जो खिदमात के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा, हमने ये जो ई वर्क इन फील्ड ऑफ मेडिसन, इनकी जो बुक है ना, सदाना फिल तिब के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी। ये एमसीक्यू के अंदर भी आता है, ही रोट अ बुक अल सदाना फिल तिब जी। ही वर्कड इन हर्बल मेडिसन, ये इन्होंने हर्बल मेडिसन के ऊपर काम किया, और साथ में इन्होंने बेटा केमिकल कंपोनेंट के बारे में बताया। ही रोट अबाउट द केमिकल कंपोनेंट एंड यूजेस ऑफ ड्रग्स, कोई दवाई के अंदर कौन से केमिकल पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा, और कौन सी दवाई किस बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में भी इन्होंने लिखा जी। और लास्ट वाले जो हमारे पास जी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनका नाम हमारे पास जी जाबर बिन हयान है। ही वाज ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, ही वाज ग्रेट फिजिशियन, फिजिशियन थे एंड केमिस्ट, ये इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर तजर्बात किए थे। ही वाज बोर्न इन ईरान, और ये ईरान में पैदा हुए। और जाबर बिन हयान के बारे में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में आएंगे, वो इन्होंने ही वर्कड इन फील्ड ऑफ मेडिसन। ये दूसरा है ना, इन्होंने कितने लेबॉर्टरी इक्विपमेंट बनाए थे, इन्होंने 20 लेबॉर्टरी इक्विपमेंट बनाए थे। ही इन्वेंटेड 20 लेबॉर्टरी इक्विपमेंट सी। फिर आगे ही डिस्क्राइब द डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इन्होंने उस दौर के अंदर डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में लिखा थी। और ये जो इसके एमसीक्यूज में भी है, और आप इसको याद भी कर लें। साथ में ही एक्सप्लेन अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, सोने को कैसे साफ किया जाता है, इन्होंने उस वक्त बताया था। और इन्होंने डिस्कवर किया सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जो एसिड थे